हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनियन पाठशाला। मैं हितांशी त्रिवेदी और आज के बायोलॉजी क्लास में हम देखेंगे कि क्लास 9 में हमें कौन से बायोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो पहले हम फंडामेंटल का मतलब समझते हैं। फंडामेंटल क्या होता है? बेस। ठीक है, अगर हमें कोई भी चीज़ बनानी है तो बिना बेस के वो चीज़ नहीं बन सकती है। एक बिल्डिंग भी बनती है या एक घर भी बनता है तो उसका एक बेस होता है। ठीक है, बिना बेस के वो चीज़ नहीं बन सकती है। तो फंडामेंटल यानी बेस, जिस पर हम कोई चीज़ बना सकते हैं। ओके, देन आ गया यूनिट, यानी एक ऐसी छोटी सी चीज़ जो अपने आप में कंप्लीट होती है। ओके, एक ऐसी छोटी सी चीज़ जो अपने आप में कंप्लीट होती है। मान लीजिए मैंने आपको कहा एक वॉल बनाने, ठीक है, तो वॉल आप किसकी बनाओगे? ब्रिक्स की बनाओगे। ओके, तो ये जो ब्रिक है यानी ईंट, ये अपने आप में कंप्लीट है, वो अपने आप में अधूरी तो नहीं है। यही ईंटें मिलके एक पूरी दीवार बनाएंगी। ठीक है, तो यूनिट क्या हो गया? एक ऐसी चीज़ जो अपने आप में कंप्लीट होती है और जो बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलकर कोई चीज़ बना सकती है। और लाइफ क्या हो गया? जीवन। ठीक है, तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? सेल। ओके, जिस पर हमारा पूरा जीवन आधारित है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। ओके, अब सेकेंड चैप्टर क्या है? टिश्यूज। टिश्यूज क्या है? इसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। ये बना रहता है सेल्स से मिलकर। ठीक है, इस चैप्टर में हम प्लांट्स के टिश्यूज, एनिमल्स के टिश्यूज, उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हमारा थर्ड चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी। इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में हर चीज़ की वैरायटी है ना। खाने की वैरायटी है, खिलौनों की वैरायटी है, स्पोर्ट्स की वैरायटी है, ड्रेसेस की वैरायटी है, हर चीज़ की वैरायटी है। वैसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ है ना। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म तो एक जैसा नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी वैरायटीज़ हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर 4 क्या है? वाई डू वी फॉल इल, यानी हम बीमार क्यों होते हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी हमें बीमारी किस वजह से होती है, किस कारण से होती है, उन बीमारियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं या अपने आप को बीमार होने से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, और अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देन है चैप्टर 5 नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज तो आप बचपन से पढ़ते ही आए हो क्या है, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हो। कैसे रिसोर्सेज? जो हमें नेचर से मिले हो, उन्हें हम कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और बचा सकते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ताकि वो भी अच्छे से यूज़ कर पाए, है ना। देन हमारा लास्ट चैप्टर क्या होगा? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज यानी हमें भोजन कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है ना। तो इनमें जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारे 6 चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हमें क्लास 9 की बायो में पढ़ना है। ओके, अब इस चैप्टर को पहले इंक्लूड क्यों किया गया? सेल को पहले इंक्लूड क्यों किया गया? क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ इसी पर बनी है, हम इसी से बने हुए हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें सेल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद सेल्स से टिश्यूज़ क्यों बने?
इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसके बारे में। अब जब हमने जान लिया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बना है, उसके बाद हम जानेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी के बारे में कि कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस दुनिया में, आखिर कितनी वैरायटीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इस वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद अब आए दिन बीमारियां तो होते रहती है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पक्षी हो, ठीक है। तो वो बीमारियां उन्हें क्यों होती है, आखिर क्यों और कैसे होती है, और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है या बीमार होने से कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आता है हमारा 4 नंबर पर, ठीक है। ये सब जानने के बाद अब हम आते हैं अपने नेचर के बारे में जानने पर, ठीक है, क्योंकि नेचर भी तो ज़रूरी है, यहीं पे तो हम रह रहे हैं, यहीं से तो हमें सारे रिसोर्सेज, सारे संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, जिसके चलते हमारी लाइफ चल रही है, ओके। तो 5th चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। अब जब ये संसाधन हमें मिल रहे हैं, इनका उपयोग हम कर रहे हैं, तो नेचर से ही तो हमें खाना भी मिल रहा है ना, नेचर से ही तो हमें खाना भी मिल रहा है। तो उस खाने में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ओके, उसके बारे में हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में पढ़ेंगे, इसलिए इस चैप्टर को लास्ट में रखा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।